बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ वो आप गौर से सुनिएगा और फिर आप सोचिएगा कि हम पे जान देने वाले जो लोग हैं जिन्हें हम अक्सर गनमैन कहते हैं जी, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने गनमैन रखे हुए हैं, बड़े बड़े अदाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। आप देखें जहाँ जाते हैं तो एक डाला, काले रंग का डाला होता है, उससे पीछे जंप करके वो लोग उतरते हैं और अगली जो फॉर्च्यूनर है या लैंड क्रूज़र है उसमें से उतर कर जो लोग नीचे आते हैं फिर उनको घेरा डालते हैं और लेके चलते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट जो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है या फोर्सेस हैं, उसमें भी इसी तरह गनमैन होते हैं, सीनियर्स के और ये जूनियर्स होते हैं। मोस्टली ये लोग कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तक होते हैं। बाज़ औक़ात इनमें जो एलिट क्वालिफाइड हैं वो सब इंस्पेक्टर ASI भी गनमैन होते हैं। मसलन IG के जो गनमैन होंगे या चीफ मिनिस्टर के गनमैन होंगे वो इसी तरह के लोग होते हैं। और इनका काम होता है जी कि उन्होंने हिफाजत करनी है अपने उस शख्स की या अपने उस बंदे की जिसके लिए उनको डिप्यूट किया गया है, और बड़ा मुश्किल काम होता है। नाज़रीन, जब मैं पुलिस में था बतौर SHO और उसके बाद DSP रहा, तो बतौर DSP तो गनमैन इस तरह है कि आपकी पोस्टिंग हुई, आप गए और वो आपको दो गनमैन मिल जाते हैं। एक ड्राइवर, दो ड्राइवर होते हैं, दो गनमैन होते हैं और रूटीन में वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो बहुत अच्छे भी होते हैं, बाज़ औक़ात वो अच्छे नहीं होते। लेकिन जो बतौर SHO जब आप फील्ड में होते हैं, उस वक्त जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ ऐसे वफादार साथी चाहिए। हम उन्हें गनमैन नहीं कहते और समझते, हम उन्हें अपनी औलाद की तरह चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो यही गनमैन होंगे जो हमें बचाएंगे। नाज़रीन, मुझे याद है कोट सब्जल के कच्चा जो है और भोंग का कच्चा जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, जब हम कच्चे में रेड के लिए जाते थे और हम पे फायरिंग होती थी, तो उस वक्त के जो मेरे गनमैन थे जिसमें नज़ीर नियाज़ी और एक मुग़ल बख्श आज भी पुलिस में है। नज़ीर नियाज़ी तो रिटायर हो गया, ड्राइवर था, लेकिन बाद में उसे मैंने जो दूसरी फोर्स है हमारी डिस्ट्रिक्ट फोर्स, उसमें मैंने ज़म करा दिया और उसको बतौर गनमैन अपने साथ रखा। इसी तरह कासिम था एक, वो भी मुसलसल मेरे साथ रहा और इनका काम हिफाजत करना होता था। और यकीन जाने नाज़रीन, जब फायरिंग होती थी तो कई दफ़ा मैंने नोट किया कि जिस तरफ से फायर आ रहे, बाज़ औक़ात हमें रिट्रीट करना पड़ता था रेड्स में, क्योंकि वहाँ से फायरिंग बहुत ज़्यादा होती थी और कई दफ़ा हमारे नुकसान हुए, हमारे साथ के साथी जो थे वो शहीद भी हुए। तो मैं देखता था, नोट करता था कि ये अमीर ख़ान और उसके साथ नज़ीर नियाज़ी, कासिम, मुग़ल बख्श, ये वो लोग थे और इनके अलावा कुछ और भी थे जिनके नाम अब मुझे याद नहीं है। जिस तरफ से फायरिंग हो रही होती थी ये उधर चलते थे और मुझे बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे। और उन्हें ये ख्याल नहीं आता था कि ये फायर हमें भी या उनको भी लग सकता है, लेकिन उनके दिल में एक ही बात होती थी कि ये शख्स जिसे हम लेके जा रहे हैं ये हमारा सीनियर है, हमारा अफसर है और इसकी खातिर, इसकी हिफाजत की खातिर हम अपनी जान भी दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है नाजरीन, जिन लोगों को पता नहीं है, जब फायरिंग जब होती है तो गोली पे किसी का नाम नहीं होता, लेकिन ये लोग किसी दूसरे की गोली जो खुद खाने की कोशिश कर रहे हो। नाज़रीन, आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ और वाक़या सुना रहा हूँ वो है शाहिद हरल का। एक गनमैन था जी, साजिद नवाज। अब शाहिद हरल जो है, पिछले दिनों इस पे फायरिंग हुई थी और वो फायरिंग की थी कि खिज़र वगैरह ग्रुप है बूढ़े का, इन्होंने फायरिंग की और उसमें शायद हरल बच गया, उसकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन उसकी टांग में गोलियां लगीं और उसकी टांग काटनी पड़ गई। उसमें भी नाअहली थी वहाँ की जो पुलिस अफसरान हैं सरगोदा के, उन्होंने लेट कर दिया, उसे लाहौर लाहौर नहीं आने दिया। वहीं कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी वजह से उसकी टांग कट गई और देखें इस वक्त वो व्हील चेयर पे है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें IG साहब से वो मिल रहा है। साजिद नवाज इसका गनमैन था जी। और साजिद नवाज जो है उसको उसने बच्चों की तरह रखा हुआ था। जिस दिन शायद हरल पे फायरिंग होती है उस दिन शाहिद नवाज को किसी दूसरी गाड़ी में सोलर जो प्लेटें हैं वो मंगवाने के लिए भेजा और उस वक्त वो उसके साथ नहीं था। अब बुढ़े के जो हैं खिजर वगैरह, इनको इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इनकी दुश्मनी ये है कि जी उल्फत बुढ़े का को 2022 में जब ये मियानी थाने पे SHO था शायद हरल, तो उसने मुकाबले में मारा था, लेकिन वो समझते हैं कि उसे नाजायज़ मारा गया और ज़ाती दुश्मनी उन्होंने अब इन SHO साहबान और कुछ और अफसरान हैं जिनके साथ अब उनकी ज़ाती दुश्मनी शुरू हो गई। और उन्हें ये भी था कि जी ये जो साजिद नवाज है, जो गनमैन था शायद हरल का,
اس نے مخبری کی تھی جس کی وجہ سے الفت بوڈھے کا جو ہے وہ مارا گیا تھا اس مقابلے میں۔ ناظرین اب دیکھ لیں کہ شاہد ہرل جو ہے وہ ویل چیئر پہ ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کی پوسٹنگ نہیں ہے، اسے بھی اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ساجد نواز کو انہوں نے مار دیا، اور دیکھیں گاڑی میں جاتے ہوئے موٹر سائیکلوں پہ آئے، کلاشنکوف کے برسٹ مار کے سر عام اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی نا جی، بیسیکلی وہ کرمنل ہے جی، جو بڈھے کا ہے یہ کرمنل ہے کہا جاتا ہے، اور جرائم پیشہ لوگوں کو مارا، ایک جرائم پیشہ فرد کو مارا شاہد ہرل نے، اور اب بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ پورے کا پورا گینگ جو ہے خضر بڈھے کا جن کا ایف آئی آر میں نام ہے، کافی لوگوں کا نام ہے، میں ایف آئی آر پڑھ رہا تھا، وہ آج بھی باہر ہے۔ پورا سرگودا، پورا پنجاب، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو پکڑ سکے۔ شاید ہرل وہاں گھر میں بیٹھے ہوئے شاید کوشش کر رہا ہو پکڑنے کی، لیکن کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے وہاں کی پولیس میں، سرگودا پولیس میں، کہ وہ شاید ہرل کا بدلہ لے سکے۔ ایک کان ٹوٹا انہوں نے مارا تھا بڑا جی، وہ اہم بندہ پکڑ لیا اور اسے کہہ دیا جی ہم نے تو بدلہ لے لیا۔ خضر تو باہر پھر رہا ہے، باقی لوگ بھی باہر پھر رہے ہیں، اور آج انہوں نے ساجد نواز کو مار دیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا نشانہ کوئی اور پولیس والے بھی ہوں۔ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرگودا پولیس کے جو ڈی پی او ہیں وہاں کے بھلوال کے، اور وہاں کے جو ہیں ڈی ایس پی ہیں، وہاں کے ایس ایچ اوز ہیں، یہ سارے ان کے بھائی تھے، شاید ہرل بھی ان کا بھائی ہے۔ اور یہ جو ساجد نواز مارا گیا، یہ بھی اس نے بھی شاید ہرل کے لیے جان دی اپنی، اس کی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے اگر اتنے کرمنل ہیں تو، اور اگر آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر ہاتھ کھڑے کر کے باہر آ جائیں کہ آپ سے نہیں ہو سکتا یہ۔ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے، بڈھے کوں سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا گرفتار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ اور پولیس افسران، کچھ اور پولیس ملازمین یا ان کے گن مین بھی اسی کا نشانہ بن جائے۔ بہت بہت شکریہ۔